हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज है 28 जनवरी और आज का दिन बहुत स्पेशल है। और ये सुबह की मॉर्निंग टी के साथ और ये कुछ नट्स के साथ मेरी शुरुआत हो गई है सुबह की। और ये है एक दिन पहले की क्लिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रोसरी आई थी मेरी तो वही दिखा रही थी, चाय पत्ती और क्या क्या आया था। देखिए इमली, हाँ इमली है। और थोड़ा बहुत सामान मैंने मंगा लिया था, जो जो मतलब अवेलेबल नहीं था वो चीज़ें मैंने मंगा ली थी। और जो मेरे पास ग्रोसरी रखी थी वो मैंने नहीं मंगाई थी। दलिया है पूरा, देखिए पूरा कट्टा भर के आया है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से घर में सामान आया है। और यकीन मानिए मेरे घर में अगर सिर्फ नमक की थैली भी आती ना तो मुझे इतनी खुशी होती कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है मुझे। और ये देखिए मिश्री, ये मैंने मेरे नहीं मंगाई थी क्योंकि अभी प्रेगनेंसी है तो खोपरा मिश्री खाने के लिए मैंने मंगाई थी। हालांकि मंगा लेती हूँ, खाती कुछ नहीं हूँ, लेकिन ला देते हैं हस्बैंड जी। कहने के बाद जो भी चीज़ की कहने की ज़रूरत पड़ती है वो ले आते हैं। खोपरा आ गया है। और ये है टाइड। और टाइड मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ टाइड अच्छा नहीं होता, मतलब इजरायली प्रोडक्ट है तो मैं यूज़ नहीं करती। ये भुजिया थी अमिताभ जी वाली। और पोहा, पोहा मैंने मंगाया था, पोहा मैंने खाने के लिए। तो ये कभी भी छोटी सी भूख लगती है तो पोहा बना लेते हैं, शाम के नाश्ते के लिए भी पोहा बना लेते हैं। और ये घी मंगाया था 1 किलो, मैंने ज़्यादा घी नहीं मंगाया, ये आधा किलो के 2 पाउच मैंने मंगा लिए थे। ये देखिए। और बाहर से आपको बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं अभी दिन में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। करने को तो मुझे कल था, ये तेल की 2 थैलियाँ कल था वीडियो में वॉइस ओवर करना, बट कल बिग बॉस का फाइनल था, 28 जनवरी थी, तो इस वजह से मैंने कल वॉइस ओवर नहीं करी। अब भी कर रही हूँ मैं। और ये तेल की 2 लीटर तेल मंगाया था। और ये केचप और चावल मंगाए थे। मेरा इसी तरह का सब ग्रोसरी आता है, मैं कहीं मॉल वगैरह में जाके नहीं खरीदती। ये पास्ता है, हाँ तो फिर और ये तेल की शीशी मुनव्वर जीत गया है, बहुत खुशी की बात है। और ये टाइड नमक, टाटा नमक, सॉरी टाटा नमक। और ये बड्स कान साफ़ करने की। और ये बेसन इसी तरह की थैलियों में आता है, मैं कहीं मॉल वगैरह में जाके नहीं खरीदती हूँ। और अमचूर, तो इसीलिए बस वो देखने लग गई थी मैं, तो मैंने वॉइस ओवर नहीं करी वीडियो में। और ये 4 तरह की दाल है, मूंग, मसूर, उड़द और चना। ये 4 तरह की दाल मैं हमेशा मंगाती हूँ। और बाकी दालें अवेलेबल थी, हल्दी, मिर्च, धनिया, तीनों तरह के मसाले। धनिया 2 पैकेट आया था और मिर्ची और हल्दी भी आया था। हल्दी तो हमेशा वैसे भी अवेलेबल रहती है। गरम मसाला मैंने मंगा लिया था और इलायची मंगा ली थी। ये वो ज़ीरा और ये सौंफ, ये चीज़ें भी मैंने मंगा ली थी। जो जो चीज़ मतलब स्टॉक में कम थी ना, मतलब मेरे पास जो नहीं था वो सामान मैंने मंगाया है। चीनी मंगाई है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के करम से ये सब सामान आया है। और आप बताइए, आप कहाँ से ग्रोसरी खरीदते हैं, मॉल जाके या फिर बस लोकल मार्केट से? मैं तो लोकल मार्केट से ही खरीदती हूँ। और ये देखिए साबुन के बार हैं, ये 6 बर्तन धोने के। बर्तन तो आपको पता ही है कितना धुलते हैं, तो मैंने इकट्ठे ही हस्बैंड जी से मंगा लिए हैं। और ये एक नहाने का मंगाया मैंने। और शैम्पू, ये पाउच मंगाती हूँ मैं, बॉटल नहीं मंगाती क्योंकि बॉटल मंगाते हैं तो बच्चे इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं कि फिर मैं मंगाती नहीं, पाउच ही मंगा लेती हूँ। ये कॉफ़ी के पाउच आ गए थे। और ये क्लोज़अप, और ये क्लोज़अप भी मैं मना करती हूँ, इजरायली प्रोडक्ट हैं। मुझे याद है कौन कौन से इजरायली प्रोडक्ट है, तो मैं उनको यूज़ ही नहीं करती। बट हस्बैंड जी ले आते हैं, उनको क्लोज़अप के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता टूथपेस्ट। और इधर देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा में अदरक थी, तो ये नम हो रही थी तो मैंने कहीं ख़राब हो जाएगी, तो मैंने इसको छील के और काट के रख लिया। इसको सुखा लूँगी, सुखा के इसका पाउडर बना लूँगी। और अदरक मंगा लूँगी मैं ताकि वो ज़्यादा हो जाए, फिर आराम से कर लूँगी, उनको सुखा के पीस लूँगी। और ये मेरा छोटा भाई आया था मेरी तबीयत पूछने, जैसे कि आपको पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ये ऑरेंजेस लेके आया था। ये नहीं, ये बड़ा वाला भाई लेके आए थे ये ऑरेंजेस। और ये अनार मेरा बड़ा भाई आया था, मतलब मुझसे तो छोटा ही है बट बड़ा वाला है। तो ये ऑरेंजेस और ये अनार, अंगूर, ग्रेप्स भी लेके आया था वो, ये सब वो लेके आया था। और बस फिर मैंने इसको निकाल के रख लिया था। नेक्स्ट डे, वो एक दिन पहले लेके आया था
27 तारीख के दिन लेके आया था वो। तो मैंने निकाल के रख लिया था कि वो ख़राब ना हो जाए थैली में, वरना तो फिर ख़राब ही हो जाती। और देखिए इधर मैं लग गई हूँ अपनी। ये आया था लास्ट नाइट, ये ऑयल कंटेनर में मैं ऑयल भर रही थी कुप्पी में। ये ऑयल का ही है, ऑयल ये आए थे मैं पहले भी, तो मैं इसको धो धो के इसी में ही भर लेती हूँ ज़्यादा ऑयल। फिर उसके बाद में इसमें मतलब अगर बॉटल में किसी भी चीज़ में अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो इसी से ही मैं फिर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा इसमें आ जाता है 2 लीटर, ये 5 लीटर की, मैंने 2 लीटर मंगाया था तो मैंने 2 लीटर इसमें कर दिया है। और उसके बाद मैंने रात में ही सारे के सारे जार है ना जो सब धो के रख दिए थे सुखाने के नहीं, कि भाई सुबह में मैं फिर ये सारी ग्रोसरी भर दूँगी। मतलब लास्ट नाइट नहीं, उससे पहले वाली नाइट, लास्ट नाइट की। तो कल तो मेरी मतलब ये वीडियो है, मतलब ये वीडियो है 28 तारीख का, 27 तारीख को तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, मैं बिस्तर ही पकड़े बैठी थी। तो फिर मैंने ये 26 तारीख को धोए थे तो ये सूख गए थे, खूब अच्छे से ड्राई हुए थे। तो चीनी मैंने इनमें भर दी थी जार में, और चावल भी भर दी थी। और एक्स्ट्रा जो चीनी थी, जो छोटा डब्बा मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने उसमें भर दिया था, फुल कर दिया था उसको भी। और ये वाला भी भर दिया था एक्स्ट्रा चीनी। मैंने ये थैली पॉलीथीन लगा दी थी कि भाई चींटियाँ ना जाएंगी अंदर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वैसे तो ठंड है, लेकिन 1-2 चींटियों की दावत होना शुरू हो गई है, आना शुरू कर दिया है उन्होंने। और मिर्ची में मिर्ची, सब चीज़ों में सब चीज़ें भर भर के ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वीडियो का दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग भी कुछ भी काम करें तो इसी तरह से अपना काम कर लिया करें। और अगर मुझे मेरे काम में कोई कमी लगे तो वो भी मुझे बता दिया करें आप, तो मैं उस तरह से अपना काम पूरा कर लूँगी। हल्दी का डब्बा था, सब धुले हुए थे, फिर भी सब पे गिरता ही है, भरते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो मैं बस भरते भरते इनको साफ़ भी करती जा रही थी साथ के साथ ही। और दालें भर दी थी मैंने सारे दालों के डब्बों में, मूंग, मसूर, उड़द, चना, ये सब मैंने भर दिया था। और जो पॉलीथीनें भी बहुत सारी खट्टी हो गई थी, इनको भी मैं एक तरफ रही थी। ये उड़द की दाल है, ये एक्स्ट्रा मैंने निकाल दी थी धोने की वजह से, कि वो जार धोया था मैंने तो इस वजह से निकाल दी थी। और ये दलिया मैंने सारा इस वाले डब्बे में, बड़े डब्बे में, और मेरे पास एक्स्ट्रा पहले का भी था, सब इसमें भर दिया था। ये फुल लपालप भर गया था। और सारी मतलब मैं सोच रही हूँ ये सारे डब्बे ना मैं चेंज कर दूँ, मतलब जो पुराने हो गए हैं दालों की, ये सब मैं चेंज कर दूँ। रमज़ान आ रहे हैं तो मैं बस यही सोचूँ कि रमज़ान आने से पहले पहले, अभी तो ये चला लेते हैं 1-1.5 महीना है रमज़ान का, 1.5 महीना तो है तकरीबन। तो बस वहाँ रमज़ान उससे पहले सोच रखा है, बाकी अल्लाह ने अगर कुछ ज़रिया बना दिया, पैसे आ गए तो मैं चेंज कर दूँगी। और ये घी भी मैंने काट के भर दिया था 1 थैली, और 1 मैंने रख ली, बाद में जब वो खाली हो जाएगा तो मैं भर दूँगी। पास्ता 1 डब्बे में मैंने पास्ता भर दिया था, ये एक्स्ट्रा चीनी इस डब्बे में थी, पहले चीनी का डब्बा ये था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने दूसरे में चीनी भर दी, तो फिर मैंने इसका उधर कर दिया और इसमें मैंने बेसन भर दिया। और भी सामान तो मेरा बहुत सारा आता है ग्रोसरी का, बट अभी जो कमी थी वही मैंने, क्योंकि हालात अभी घर के अच्छे नहीं हैं, हस्बैंड जी का काम ही नहीं है, हफ्ते में 2 दिन काम करते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो चीज़ की ज़रूरत थी बस वही मैंने मंगाई। और ये बादाम मैंने पहले इसमें डाले, लेकिन आ ही नहीं रहते बादाम भी, मैंने मेरे नहीं मंगाए हैं, कभी कभी मैं खा लेती हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी है तो अच्छे रहते हैं बच्चे के लिए, नट्स वगैरह, तो बस उसी वजह से मैंने मंगाए थे इसको। फिर वो आए नहीं तो मैंने स्टील के डब्बे में भर दिए। वो स्टील का डब्बा भी मम्मी का ही है, उन्होंने सालन भिजाया था सब्ज़ी, तो बस उन्हीं का डब्बा था, तो अभी तो मैंने भर दिया है, जब कोई आएगा तो वापस कर दूँगी। और ये मैंने ज़ीरा भर दिया था, इमली रख दी थी, इमली में पॉलीथीन के साथ ही रख दी थी। और ये सब सामान भी मैं मतलब जो डिटर्जेंट वगैरह ये भी मैं रख दूँगी जहाँ मैं रखती हूँ डिटर्जेंट वगैरह वहाँ। और ये ज़ीरा मैंने इसमें कांच के जार में भर दिया था, जेम का जो खाली हुआ था। कांच के गिलास के जार तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आपको मैंने दिखाया भी था, मैंने मंगा भी रखे हैं, बट वो ये किचन का कुछ हो ही नहीं रहा मेकओवर, तो मैं अभी रख ही नहीं रही। अगर मेकओवर होगा तो वहीं रखने का इरादा तो मेरा यही है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, देखो क्या होता है। और देखिए शाम को मैं अकेली थी
बच्चे भी बाहर रहे थे और हस्बैंड जी भी बाहर गए थे और मुझे लगी थी एक छोटी सी भूख, तो मैंने सेव और ये झलमुरी भी कहते हैं, भेलपूरी भी कहते हैं, भेल भी कहते हैं इनको, चावल के मुरमुरे, बस इसमें मैंने बीकाजी मिलाए और चाय के साथ अपना नाश्ता किया। और उसके बाद मैं आ गई थी इधर अपने लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने, हस्बैंड जी ने, सबने बाहर खाना खाया था और मुझे भी बोला था कि बाहर का खाना खाने चलो, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को ये मिर्ची वाला ये सब अभी इतना तीखा खाया नहीं जाता, मुझसे एसिडिटी बनती, गैस बनती, तो मैंने बोला नहीं, मैं तो घर में ही कुछ बना लूँगी खुद के लिए। तो मैंने अकेली के लिए क्या बनाऊँ, दलिया बना लूँ। तो मैंने इधर से खोपरा कट किया और ये एक टी पैन ले लिया था मैंने, उसमें ना दलिया डाल के, दूध डाल के रख दिया था मैंने। और जब मेरा दलिया गल गया था तो मैंने इसके अंदर ये फूड कलर डाल दिया था, ये लेमन कलर है, हाँ मैंगो कलर है, तो ये डाल दिया था मैंने। इससे कलर बहुत अच्छा आ गया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था मतलब। और ये चीनी डाल दी थी मैंने, गल गया था ये, मैंने बहुत देर पहले ही रख दिया था, मैंने आपको दिखाया बनने के बाद, एक गलने के बाद। तो बस चीनी डाल दी थी इसमें ज़रूरत के हिसाब से, और एक जनी के नहीं तो बनाना था तो बहुत था ये, और जो खोपरा काटा था वो भी डाल दिया था कि 10-5 मिनट तो वैसे भी आँच पे रहेगा तो खोपरा भी गल जाएगा, नरम हो जाएगा। तो बस इसको मैंने थोड़ी देर और पकाया था और बस फिर क्या किया था, हाँ फिर मेरा भाई आया था छोटा वाला, वो भी ऑरेंजेस लाया था, तो वो भी मैंने एक टोकरी में खाली कर ली थी। माल्टा लाया था वो, तो माल्टा मैंने निकाल लिए थे। और ये देखिए खोपरा भी गल चुका है। और इधर मैंने एक पैन ले लिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया था। इसका पानी सुखा के इसमें 1 चम्मच घी मैंने ऐड कर दिया था। और घी के गर्म होते ही मैंने इधर ही के साइड ही 1 इलायची कूट ली थी। देखिए पानी अभी भी इसमें आपको दिख ही रहा होगा, बुलबुला टाइप। इसका पानी सूखने के बाद ही मैंने घी डाला था। और घी डालने के बाद वो जो मैंने आपको बताया था इलायची कूटी थी, वो इलायची कूट के इसमें अच्छे से, और 1 इलायची बस, क्योंकि अकेले के तो बन रहा था तो बस फ्लेवर के भंगार की नहीं, बस 1 इलायची कूट के और इसके अंदर मैंने डाल दी थी। और देखो आपको दिख रहा है कितना गरम गरम है। और बस ये हल्की सी इलायची तड़की और मैंने ये भंगार इसके अंदर। और कल रात को 28 जनवरी को बिग बॉस फाइनल 17 मुनव्वर जीत गया है। मुनव्वर समझ लीजिए उसी की खुशी में मीठा पहले ही बन गया था, अल्लाह ताला ने पहले ही बनवा दिया था, मुनव्वर जीत गया था, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और सबको मुबारक हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।